बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दिल मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज जो वाकया मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बीवी की वो तड़प है, वो रातों की तन्हाई है जब किसी का शौहर किसी और में दिल लगा बैठे और बीवी को बस आंसुओं में ही राहत मिलती है। मगर क्या अल्लाह ऐसे हालात में अपनी रहमत नहीं भेजता? क्या एक टूटा हुआ दिल दुआ से नहीं जुड़ सकता? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वजीफा है जो सिर्फ शौहर को नहीं, दिलों को पलट देता है। वाकया शुरू होता है दिल को हिला देने वाला हिस्सा। एक औरत, नाम नहीं बताऊंगी, मगर वो एक नमाजी और सीधी सादी बीवी थी। उसका शौहर पहले बहुत मोहब्बत करता था, हर बात में शामिल होता था, मगर धीरे धीरे सब बदलने लगा। जैसे हर काम में कानूने छांटना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा लड़ाई करना। पहले बातचीत कम हुई, फिर रातों को घर देर से आना, और एक दिन वो लम्हा आया, उसने अपने शौहर को किसी और औरत के साथ देखा। ना कोई पर्दा, ना कोई शर्म, बस उस बीवी की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीधा वुजू किया और सजे में गिरकर कहा, या अल्लाह, सब कुछ तेरा है, अगर तू चाहे तो मेरा शौहर लौट आए। हंसी, अचानक दर्द और दुआ की रातें। वो हर रात रोती रही, मगर किसी इंसान के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने। कहती है, मैंने किसी से शिकायत नहीं की, ना अपने वालिद से, ना किसी सहेली से, बस अल्लाह से कहा, मेरा निकाह तेरे नाम पर हुआ है, अगर तू चाहे तो मोहब्बत भी वापस दिला सकता है, बेशक। चमकता सितारा 11 रातों का वजीफा जो सब कुछ बदल गया। उसने सिर्फ एक वजीफा किया 11 रात तक, और फिर अल्लाह ने ऐसा करिश्मा दिखाया जिसे सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी। स्मॉल डायमंड, हर रात सोने से पहले वुजू करके 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़ो। स्मॉल डायमंड, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास पढ़ो। स्मॉल डायमंड, नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, या वदूदू, या मुहिब्बू, या जामिया नास 100 बार। स्मॉल डायमंड, फिर अपने शौहर का नाम लेकर कहो, या अल्लाह, फला बिन फला के दिल में मेरी मोहब्बत फिर से डाल दे, जैसा पहले थी या उससे भी ज्यादा। ये अमल सिर्फ 11 दिन तक करो, मगर यकीन और सब्र के साथ। दिल टूटना, और फिर क्या हुआ, अल्लाह की रहमत कैसे उतरी। एक दिन अचानक उसके शौहर का एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसका शौहर काफी हद तक कमजोर हो गया और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट और अच्छी देखभाल के लिए कहा। तो जिस औरत से उसका नाजायज संबंध था, उस औरत ने उसकी कोई देखभाल नहीं की, सिर्फ अपने में ही मगन रहती, या तो फिर इधर उधर की बकवास बातें करती, ये लेना वह लेना, यहाँ जाना वहाँ जाना। उसे लगा ये तो ऐसी ही चंचल है। जब वह अपने घर आया छुट्टी लेकर अस्पताल से, तो उसकी बीवी ने जरा देर नहीं की उसकी आओभगत करने में और पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया उसकी देखभाल करने में। पागलों की तरह ना चैन से सोई ना ही चैन से दिन भर एक जगह बैठी, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फिक्र में गुजार देती अपने दिन और रात। जब एक रात उसके शौहर की आंख खुली, उसने देखा उसी के पास बिस्तर लगाकर उसकी बीवी मुसल्ले पर बैठी है और अल्लाह से रो रो कर अपने शौहर की मोहब्बत के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके काम धाम के लिए दुआएं मांग रही है। और उसके शौहर की सांस जहां थी वहीं की वहीं रह गई। वो सोच में पड़ गया कि जिस औरत को मैंने धोखा दिया, बात बात पर झगड़ा लड़ाई की, मारपीट की, यहाँ तक उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास अपना सुकून तलाशने चला गया, और उसके बावजूद भी यह औरत अपना बीवी होने का फर्ज नहीं भूली। तब उसे समझ आया कि बाहर की औरत से अगर हम चक्कर चला भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए ही शरीर का सुख पा सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी के साथ रहकर हम पूरी जिंदगी और आखिरत का भी सुकून पा सकते हैं। फिर क्या था, उसे अक्ल आ गई और वह उसी वक्त अपनी बीवी की गोद में सर रखकर कुछ देर तो खामोश होकर लेटा रहा। उसका शौहर खुद उसके पास आया था, तो वह खुद खामोश उसकी तरफ देखती रही, पर उसकी खामोश नजरों में बहुत सारे अनकहे अनसुनी सवाल थे। फिर उसका शौहर उसकी गोद में सर रख कर रो पड़ा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, ना जाने क्यों मैं भटक गया था, मगर अब मेरा दिल कहीं और नहीं लगता, सिर्फ तुम्हारे पास। सुभान अल्लाह, क्या कोई शक कर सकता है कि अल्लाह दुआ नहीं सुनता? अगर आप भी ये वीडियो देखकर रो पड़ी हैं तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत भी कबूल कर ले। वीडियो को उन सब बहनों तक पहुंचाओ जिनके रिश्तों में दरार है, जिन्हें लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है, क्योंकि जब अल्लाह रहमत भेजे तो सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।